अच्छा मैम, दारू, ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा वो कितना इफेक्ट कर रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ को? अगर आप थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और आपको डर है तो वो थोड़ा सा उसे लाइट कर देता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर है बहुत, आप बहुत थके पड़े हैं, आपको नहीं मन कर रहा और आपने थोड़ा सा वाइन लिया है या थोड़ा सा लिया है तो इट्स ओके। बट अगर आप उसे बहुतायत मात्रा में लेते हैं या उससे इसलिए ले रहे हैं कि मैं आज कर पाऊंगा, तो वो नुकसान कर रहा है। अल्कोहल, ड्रग्स, वेप्स, वेप्स भी मैम वेप डेफिनेटली। का तो बहुत ट्रेंड आ चुका है इस टाइम मार्केट में, और हर बच्चे के पास है। मतलब एक 28 साल वाले बंदे भी नहीं होगा, 18 साल के लौंडे पे जरूर हो। और लोगों को ये लगता है कि सिगरेट से सेफ होता है वेप। जिम में वेप कर रहे हैं लोग, हाँ, बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेप बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मेट्रोज में कर रहे हैं लोग। किसी को ऐसे लोग, ये सबसे बड़ा मिथ है दैट वेप इज सेफर। मुझे किसी ने उस दिन बोला, भाई जब से मैंने ये लिया है ना, मेरी तो सिगरेट छूट गई है, मैं तो एक भी नहीं लेता, अब तो इसमें ही ठीक लगता है, और देख मेरी हेल्थ का भी नुकसान नहीं हो रहा। उससे कोई ये नहीं बता रहा ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो सिगरेट पी ले। सही बात है। वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। योर ब्रीदिंग तो चलो है ही, इम्पैक्ट होती है। वेव्स मेक योर नर्व्स वेरी नैरो, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। तो जब नर्व्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो नहीं हुआ, और सेक्स का, इरेक्शन का मतलब यही है कि आपका ब्लड फ्लो नीचे अच्छा आएगा। तो सारी नर्व्स आपकी जाम हो गई। मेरे कितने पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं, मैम मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो। तो उस केस में क्या होता है फिर उसे ये बोलते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं लेकिन फिर मेरा बिल आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐसे केस में मैं ही कमा रही हूँ और दारू बनाने वाला कमा रहा है। सही बात है। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस तो हैं, हर केस में है, हर कंडीशन में है। हम आपको ये नहीं बोल रहे पूरा छोड़ दो, मैंने आपको बोला ना थोड़ा सा ले सकते हैं यार, ह्यूमंस हैं, वी वांट टू, समटाइम्स इट्स ओके। पूरा मना नहीं करना, लेकिन करना डॉक्टर ही मना करेगा और कोई से तो मानने से रह लो, ठीक है। तो अगर आपको इसलिए, आप इसलिए पी रहे हो कि ये क्योर करता है, तो वो नहीं करता। मैं हमेशा बोलती हूँ एडिक्शन के मामले में जब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिपीटेटिवली आउट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन, जैसे मास्टरबेशन की बात करते हैं, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन, एक लत है जो लग जाती है। अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत ओपनली बोलते हो कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, आप बोलते हुए? बहुत बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज़ हेल्दी। आप कभी भी करो, आप 70-75 में भी करो, इट्स ओके, आप कर सकते हो, करो। बट हाउ मच मास्टरबेशन इज हेल्दी मास्टरबेशन? वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मास्टरबेशन एक लत तब बन जाती है जब आप उसे नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन में करते हो। पॉजिटिव इमोशन में कब, तेरा भाई खुश है, ठीक है, अकेला है, घर पे कोई नहीं है। नेगेटिव इमोशन में कब, जब वो इरिटेटेड है, उसे गुस्सा निकालना है, ठीक है, वो आज उसके पेरेंट्स ने बहुत डांटा, वो गिल्ट में है, उसने अपनी बंदी से बोला, उसने मना कर दिया, उसने अपनी बीवी से बोला वो उतनी जा सो जा, तो अब वो क्या है, ही इज़ एजिटेटेड, ही इज़ एंग्री, ही इज़ फीलिंग अलोन, ही इज़ फीलिंग एम्प्टी। तो ऐसे टाइम पे जब भी आप कुछ करते हो तो अगली बार आपका ब्रेन यही रिस्पॉन्स देता है कि अब तू फिर नेगेटिव हो रहा है, वही कर ले, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन देता है। सिमिलरली विद अल्कोहल, ये हुआ, ये कर लो। आप या तो फन में करते हो, या आप अकेलेपन में करते हो, या फिर अवेलेबिलिटी है, दिख रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत नेगेटिविटी में करते हो कि बंदी छोड़ गई यार, अब तो कोई और तरीका नहीं है। तो ऐसे करके नहीं पीना चाहिए, इससे आपको एडिक्शन हो सकता है। और यही एडिक्शन धीरे धीरे, प्लेजर कब एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आप तब भी करोगे जब आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ये गलत है। फिर आप करोगे और बोलोगे मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे वीकनेस फील हो रही है, आप फिर भी करने लगोगे। और रिपीटेटिव मास्टरबेशन इज अ सिन। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर वो गलत है। ओके, करो, खुश रहो, इट्स ओके। ये हम एक दिन में बात कर रहे हैं कि रेपिटेटिव एक टाइम पे करते हैं लोग, एक बार में 3-3, 4-4 बार कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं को लॉटरी निकल आई है घर पे अकेला है तो वो बहुत गलत है। हाँ, आप हफ्ते में 2 बार करना चाहते हो, 3 बार करना, खुशी से करो ना, कि ओके आई एम एक्सप्लोरिंग माई बॉडी, आई एम लविंग माई बॉडी। 25-26 के बाद सबकी नीड्स हैं, जो मना करता है वो फिर अलग ही जोन का है, बट 25-26 के बाद सबकी नीड्स है। और अगर लोग 32 में शादी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, मानो ना मानो यही कर रहे हैं, ठीक है। 45 के बाद वाइफ्स आर मोस्टली नॉट कम्पिटेंट टू डू इट, और
रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहते, फिर वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं करेंगे ना, हर कोई तो नहीं करेगा, तो फिर यही कर रहा है। तो इसके बारे में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? कर तो सभी रहे हैं, नहीं कर रहे तो वाइफ से करवा रहे हैं, कर तो यही रहे हो, फिर उसको गलत क्यों मान रहे हो? मैम अभी हम थोड़ी देर पहले मेंस साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि वो कितना इम्पैक्ट करता है उनको जब वो परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे भारी पड़ जाए या एक फीमेल बोल दे कि भाई तुमसे तो होता नहीं है टाइप्स। एंड इसमें एक और फियर रहता है लड़कों को कि ये एक चीटिंग का रीज़न बन जाएगा कि अगर मैं इसे खुश नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, फिर वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो इस प्रेशर से गुजर रहा है या कोई व्यूअर्स में से कोई इस प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप फीमेल्स और मेल्स दोनों को बताओ कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड वो दिल पे ले रहे हैं, दिमाग पे ले रहे हैं। यस, सी परफॉर्मेंस प्रेशर मेल और फीमेल हर एज में बहुत कॉमन है। और परफॉर्मेंस प्रेशर सिर्फ बेड पे नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बिजनेस में भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर मैरिज के टाइम पे भी होता है, किचन में खाना बनाते वक्त भी होता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन। सो परफॉर्मेंस प्रेशर अगर आपके पार्टनर को है तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले वो डिले करने की कोशिश करेगा कि रुकते हैं फिर कर लेंगे, या अभी सही समय नहीं है और आई एम नॉट रेडी, है ना। दूसरा, अगर वो कर रहा है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है या बार बार पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है, बार बार कपड़े चेक कर रहा है, तो ही माइट बी हैज़ डिफरेंट आइडिया कि कुछ होने वाला है। थर्ड, व्हेन ही इज़ डूइंग इट वेरी अर्ली, जैसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक साइंस हैं जहाँ पे आप समझ जाओ कि ही हैज़ सम प्रेशर, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में उसका टाइम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो इतना सारा तामझाम करके कर रहा है, लड़की इरिटेट हो जाएगी कि अब इतनी देर, वैसे ही टाइम और सिचुएशंस नहीं मिल पाती तो वो ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट मैरिज भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कि वैसे शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ बेड पे बोले हुए नेगेटिव से नहीं होती। अगर आप डेली मर्रा में एक आदमी को बार बार उससे ब्लेम कर रहे हो ना, तू कमाता ही क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या बच्चों को नहीं देख रहा, ही कैन हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यू टू दैट टू, ठीक है। फिर वो करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे से ऐसे करना है। और हस्बैंड वाइफ में जब भी प्रूफ वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाए तो सेक्स कैन नेवर बी प्लेजरेबल एट ऑल। वो फिर इसलिए ही हो रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। और मैम इसमें परफॉर्मेंस में टाइमिंग्स का इशू भी काफी ज्यादा है कि भाई टाइमिंग कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट, ऐसा कुछ नहीं भी है? होता। नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 minutes, दैट्स इट। and 5 minutes should be penetration, that means the stroke should be 5 minutes। उससे पहले foreplay करो, उसके बाद outplay करो, and it has to be consolidated 30 to 40 minutes, 5 minutes minimum। उसके बाद आप चाहो रेगुलर पोजिशंस बदलो, बीच में foreplay डालो, फिर चेंज करो, वो तो फिर आप बढ़ाते रहो, ठीक है। ये जो आप देखते हो कि 18-18 मिनट और 20-20 मिनट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। एक है अर्ली इजैकुलेशन, एक है डिलेड इजैकुलेशन। अर्ली इजैकुलेशन तब है जब आपका 1-1.5 मिनट से पहले हो जाए, ठीक है, उसमें इरेक्शन का भी कुछ रोल है। डिलेड इजैकुलेशन तब बोलेंगे जब 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए और आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे और आपका पार्टनर कह रहा है भाई बस अब बहुत है। ऐसे मेल्स परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बार करते रहते हैं, उनका सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, टांगें दुखने लगती हैं, लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये तब हो जाती है जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो। तो मैम जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो वो भी फिर ऐसा मेंटल प्रेशर, बॉडी पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज सिंस उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि वो वही बात है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन कौन बना रहा है? सारी एक्सपेक्टेशन हवा हवाई है। कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरी वीडियो से नहीं बनाते लोग। एक्सपेक्टेशन कहाँ से बना रहे? दोस्त ने बोला इतनी देर करते हैं, ठीक है, वो बोल रही थी उसका तो हस्बैंड का ये टाइम है या उसके बॉयफ्रेंड का ये टाइम है, या फिर आप ऑब्वियसली वीडियोस देख रहे हो, तो सारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से बनी है। और वहाँ पे फिर हम खुद को खरा उतारने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है वैसे। हम ऊपर से तो बोल रहे होते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया, पर अंदर अंदर हम खोखले होने शुरू हो जाते हैं कि हो तो नहीं पाता यार मेरे से, मैं बोल तो देता हूँ, हो तो नहीं पा रहा। और वो प्रॉब्लम्स हैं। मेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत बार मेल
बिकॉज मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव, द साइकोलॉजी इज वो दिन रात जो भी करते हैं हमें ऐसा लगता है ही इज़ अ वेरी चिल गाय, है ना, कूल ब्रो एंड ऑल, बट ही इज़ नॉट. व्हेन ही सिट्स अलोन ही कैन नॉट इवन फेस द मिरर. उससे नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर कहानियाँ दिख रही होती हैं, उसे पता चलता है कि यहाँ से भी प्रेशर है, इतना कमाना है, ये करना है. दैट इज़ वाई मेल सफ़र फ्रॉम मोर ऑफ मेडिकल इशूज़ देन फीमेल. उससे क्या साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ शुरू हो जाएगा, उसे बैक एक शुरू हो जाएंगे, उसके विजन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाता. वो मेरा मोर एक्सप्रेसिव, वो सुन के बोलता है ठीक है, ओके ओके, क्योंकि वो स्टोर तो कर रहा है. ऐसे ही जब वो अंदर अंदर खुद को सेल्फ वर्थ इन इशू देता रहता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे को अब ये भी है, अच्छा ये भी देखना है, ऐसे भी करना है, तो प्रॉब्लम्स हैं. दूसरी एक और चीज़ है, व्हेन फीमेल प्रेशराइज देम टू डू इट टुडे, आज ही कर लो, तो भाई उसकी तो सुबह पेमेंट आनी है, उसने तो सुबह रजिस्ट्री करानी है जाके, है ना, और रात को वो ये सोच रहा है कि यार अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगी. तो वो प्रेशर्स आर ऑल्सो वेरी बैड. ठीक है, हर किसी की एक बेसिक नीड है. अब ऐसे तो फीमेल को भी ब्लेम किया जाता है ना कि वो कर रही है और उसे सुबह याद आ रहा है प्राण नाश्ते में क्या बनाना है. दिस इज देयर, बट इसे क्लीन कैसे किया जाए? इसमें गलती किसी की भी नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस ना. बट इसे क्लीन तब किया जाएगा जब आप इंटीमेसी बिल्ड करोगे, तभी हम फोर प्ले को आगे करते हैं कि वो इंटीमेसी ज़रूरी है. पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे कहता है आप तो इतना फोर प्ले बात करते हो, पहले के ज़माने में कोई होता था क्या? पहले के ज़माने तो टाइम ही नहीं होता था, एक ही कमरे में सब हैं और जैसे ही टाइम मिला कर लो. आजकल ये नए नए कंसेप्ट आ गए हैं. पहले आप लोग साथ रहते थे, ठीक है, पहले इंटीमेसी को कोई इतना वैल्यू नहीं करता. पहले इंटीमेसी अपने फादर के साथ ही नहीं थी, पापा से ही कई लड़कियां बिल्कुल मदर से नहीं बात करती थी. अब जब आप साथ नहीं हो, आप सुबह गए शाम को वापस आए, तो ये फोर प्ले आपको वो बॉन्ड बनाने का टाइम देता है. आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, हाउ वाज योर डे, हाउ यू कैन डू इट. ये फोर प्ले में अगर आप सेक्स नहीं भी करते हो ना, यू विल हैव गुड फीलिंग, नहीं ज़रूरत है, ठीक है. लेकिन अगर आप सिर्फ कर रहे हो और वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए सिर्फ थकावट है, सिर्फ इसलिए कि होगा और नींद आ जाएगी एंड इट इज़ डन. ये कागजों में हो जाएगा कि किया था. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.